बिहार चुनाव के संदर्भ में आज हम जिस विधानसभा की बात कर रहे हैं वह कोई सामान्य विधानसभा नहीं है, अपितु एक असामान्य विधानसभा है। और पारंपरिक दृष्टि से और शास्त्र की दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से अगर कहें तो वह विधानसभा भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा है। उस विधानसभा का नाम है वैशाली। वैशाली जिले की वैशाली विधानसभा, जहां यह भी कहा जाता है कि पूरे विश्व का जो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की परिभाषा यहीं से गढ़ी गई, लोकतंत्र स्थापित सर्वप्रथम यहीं हुआ। तो यह कोई सामान्य विधानसभा नहीं है। लेकिन अगर आज पिछले 70 वर्षों के कालखंड में इस विधानसभा का अध्ययन करते हैं तो यह समझ में आता है कि इस विधानसभा की दुर्दशा ही हुई है वर्तमान नेताओं द्वारा। वर्तमान नेताओं ने वैशाली विधानसभा का शोषण ही किया है, और इसमें केवल नेताओं का ही नहीं, शासन का ही नहीं, अभी तो यहाँ के प्रशासन का भी दोष है। जनमानस भी उस प्रकार से सक्रिय नहीं हो पाया, शासन उसको उस हिसाब से तैयार नहीं कर पाया कि वो अपने मत के अधिकार को समझ पाए। एक विशेष परिवार का यहाँ पे लगातार कब्जा रहा काफी समय से। मैं नाम के साथ इंगित करूंगा, वीर सिंह पटेल जी, जो कि सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, और अभी उनके जो भतीजे चुन्नू पटेल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जदयू के टिकट पे। और केवल ये बात वीर सिंह पटेल और चुन्नू पटेल की ही नहीं है, अपितु यहाँ के जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब के सब उनकी दृष्टि में वैशाली विधानसभा का विकास नहीं है, अपितु केवल जाति का समीकरण और केवल लूट खसोट और किसी प्रकार से सत्ता प्राप्त करके वैशाली के संसाधनों का दोहन करना है। क्योंकि वैशाली वह भूमि है जो संसाधन को उपजाने का कार्य करती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दृष्टिकोण से भी देखें या अन्य दृष्टिकोण से भी देखें तो वैशाली संसाधन की भूमि है। इसको अगर ऐसा कहा जाए, लैंड ऑफ रिसोर्स कहा जाए अगर वैशाली को, तो यह कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैशाली को हम एक मतलब संसाधनों की भूमि कह सकते हैं, और उन संसाधनों के दोहन का कार्य यहाँ के नेताओं ने किया है, जिसमें मुख्य रूप से वीर सिंह पटेल का नाम आता है। और अब फिर से उन्होंने यह श्रृंखला शुरू कर दी अपने भतीजे के माध्यम से। इस पूरे राजनीतिक तंत्र को प्रश्रय देने का काम कहीं ना कहीं जदयू और जदयू के साथ भाजपा, तो कुल मिला के यह जो पूरा तंत्र है जदयू भाजपा का, वो वैशाली का दोहन करने में लगा हुआ है। इस पूरे प्रकरण पे अगर कोई एक व्यक्ति कार्य कर रहा है वैशाली विधानसभा में, तो वह चितरंजन पटेल जी हैं, जो इस विषय को कई बार उठाते रहे हैं और एक आंदोलित तरीके से उठाते रहे हैं। उनकी आवाज कोई नहीं सुन पाया है। वो यहाँ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, यहाँ के पौराणिक पृष्ठभूमि को, यहाँ के शास्त्रीय पृष्ठभूमि को कई बार उठाते रहे हैं। हम उनके सारे विषय को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वैशाली विधानसभा में जो वैशाली बचाओ विरासत की जो महापर्व चली है, जिन्हें पॉलिटिक्स विरासत में मिली है, उन सारे लोगों का जो होड़ है वैशाली विरासत बचाओ, मतलब वो वैशाली कंस्टिट्यूएंसी पे फुल्ली जो राज करना चाह रहे हैं, जो अपना वर्चस्व दिखाना चाह रहे हैं। जनता जाग चुकी है। जनता किसी के झांसे में, बहकावे में, वो भ्रष्टाचारियों के अंकुश में नहीं आने वाली है। इस बार जनता वैशाली विधानसभा, वैशाली कंस्टिट्यूएंसी पे स्पेशली नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि इस वैशाली विधानसभा पे माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर करके परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी नज़र है। इस वैशाली का डेवलपमेंट, विकास पे पूर्ण रूप से जनता अपना भूमिका निभाएगी वोट कर करके, और ऐसे व्यक्ति को वोट करेगी जो जातिवाद, परिवारवाद, वो भ्रष्टाचार मुक्त हो। क्योंकि वैशाली लोकतंत्र की धरती है, विश्व का पहला गणराज्य की धरती है। सारी दुनिया को वैशाली ने चलना सिखलाया। आज इसी वैशाली का डगर काफ़ी अल्प दूरी का बन चुकी है, जो विनाश की तरफ बढ़ रही है। तो इस वैशाली को बचाने के लिए फिर एक बार हम सबको मिल करके एक मुहिम छेड़नी है, एक मुहिम खड़ा करनी है, सेल्फ अस्टेंड करना है। क्योंकि हर व्यक्ति को ये जागरूक कर दे, ऐसे लोगों को वैशाली में विधायक बनाए जो आपके योग्य हो, जो आपके बीच रहे, आपसे रूबरू हो और आपको सम्मान दे। क्योंकि वैशाली पे नज़र
पूरे भारत का है, वैशाली पे नज़र पूरे देश का है। और मैं चैनल के माध्यम से पूरे देश को आह्वान करना चाहूँगा कि वैशाली में ऐरे गैरे गलत लोगों का कभी भी जीत नहीं होगी। चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो पार्टी से हो, अच्छे साफ सुथरा अच्छे मल्टी टैलेंटेड लोग होंगे, डेफिनेटली जनता उन्हें वोट करेगी। क्योंकि जनता 1947 से लेकर के अब तक के देख चुकी है कि हमें किस विचारधाराओं गतिविधियों के लोगों को वोट करनी है, जो सारी जाति पाति से उठ करके जात पात से हट करके हमारा डेवलपमेंट सुनिश्चित करें। सो प्लीज़ मैं आप सबों से विनती करना चाहूँगा कि इस बार वोट करें, लेकिन सोच के करें, अच्छे व्यक्ति को करें। ये मौका आपके लाइफ में शायद कभी आएगी और किसी से भी भय नहीं करनी है। प्रशासनिक है, किसी तरह की कोई आपके वैशाली विधानसभा में उपद्रवी अगर बिहेव कर रही है तो फिर आप प्रशासन को अलर्ट करें, प्रशासन को इसकी जानकारी सूचना दें, तुरंत कार्रवाई होगी। पूरे देश की मांग है, इस बार यंगेस्ट की चांस मिलनी चाहिए और अच्छे लोगों को वोट करना है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबों को यही संवाद देना चाहता हूँ।